डुएपिक्शिट अंकुर वारिको द्वारा लिखी गई एक नॉन फिक्शन बुक जिसमें ऑथर अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस और मिस्टेक्स को हमारे साथ शेयर करते हैं। इस बुक के 6 चैप्टर से हमें 5 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं। चलिए एक बार वीडियो का ओवरव्यू लेते हुए बताते हैं आप इस वीडियो के एंड में क्या जानेंगे। हमें ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों नहीं, इसकी रेटिंग, राइटिंग स्टाइल, क्रिटिकल एनालिसिस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसे जानकर आपको जरूर बेनिफिट होगा। इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। सक्सेस एंड फेलियर। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो उसे आज ही शुरुआत करें, क्योंकि 1 साल बाद या तो वो आपको रिजल्ट्स देगा, नहीं तो रिग्रेट। हैबिट्स। ऑथर हमें टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने काम को इजी करने के लिए सुजेस्ट करते हैं, वैसे काम जो हमारे टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी वेस्ट और हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर डालते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी को अपने काम को बेहतर बनाने के लिए यूज करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ सकती है। अवेयरनेस। शांत रहना एक पावरफुल स्किल है। शांत रहिए जब आपका मजाक बन रहा हो, जब आप अकेले हों, जब आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाएं। इसलिए नहीं क्योंकि वो सही हैं, इसलिए अगर आप अपनी कामनेस को खो देते हैं तो आप चीजों को सुधारने की बजाय आप उन्हें और भी खराब कर सकते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में हर कोई काम रह सकता है, लेकिन तूफान के समय में अपने बैलेंस को बनाए रखना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर बनने के 3 वर्स्ट रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, मुझे पैसा कमाना है। सेकंड, मुझे अपनी प्रेजेंट जॉब से नफरत है। थर्ड, ये सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप हार्ड है क्योंकि लंबे समय के लिए आपको हाई सैलरी नहीं देगा और एक बॉस होने की बजाय आपके मल्टीपल बॉस होंगे। क्या आप जानते हैं कि अधिकतर लोग ऐसे एंटरप्रेन्योर क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो इंटरनल रीजन फाइंड आउट करने की बजाय एक्सटर्नल रीजन को ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को लेकर क्यूरियस नहीं होते, उनका माइंड सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होता और वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इसलिए आप सफलता की आशा के साथ असफलता के लिए भी तैयार हैं। मनी। अंकुर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं जब वो ज़्यादा पैसे वाली चीज़ें जैसे घर, बाइक, कार को अपना रियल एसेट मान लेते हैं, जबकि ऑथर का मानना है कि ये सब आपकी रियल एसेट नहीं है। इसके बजाय अपने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना, अपने ऊपर काम करना और वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना ही आपका रियल एसेट है। रिलेशनशिप। अपने लाइफ पार्टनर को चूज करना ऐसा डिसीजन जो आपकी ओर से लिए गए सभी डिसीजन पर अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी ओर से चूज किया गया पार्टनर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके खाली समय, काम, फाइनेंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुशी डिसाइड करेगा। एक ऐसा डिसीजन जिसने आपने रिवर्स करा तो काफी पेनफुल हो सकता है। ये एक ऐसा फैसला जो हर सुबह आपको या तो प्राउड फील कराएगा या तो फिर घुटन। इसे हल्के में ना ले। नाउ लेट्स हैव क्रिटिकल एनालिसिस। थीम। इसकी थीम पर्सनल ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करती है। एक नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प एंड मोटिवेशनल है। इसका टोन इनकरेजिंग, इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल है, जो कि ऑडियंस को एंगेज रखता है और साथ में रीडर्स को ऐसा फील करवाता है जैसे आप अपने मेंटर से बात कर रहे हैं। राइटिंग स्टाइल। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही शॉर्ट, सिंपल एंड क्रिस्प लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि रीडेबिलिटी को इन्हांस करता है। रिकमेंडेशन। व्हाई शुड यू रीड दिस बुक? इसकी ऑडियंस यंग, प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर्स है, बट इसे कोई भी पढ़ सकता है। अगर आप बिगिनर और रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं एंड द मेन थिंग इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, देन यू कैन ऑल्सो प्रेफर दिस। हु कैन अवॉइड इट? यदि आप प्रो रीडर और एडवांस लेवल की आपकी रीडिंग है, तब आप इसे अवॉइड करके आप इसकी प्लेस पर और भी बुक पढ़ सकते हैं। कंप्लीटली आपकी चॉइस है। माय व्यू। इस बुक की अच्छी बात यह है कि आप बुक को रेंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके सभी पेज इंडिपेंडेंट हैं। ऑन द अदर साइड, इसको स्टोरी के फॉर्मेट में नहीं लिखा गया। इसमें आपको मोटिवेशन थॉट्स ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपको स्टोरी पढ़ना पसंद करते हैं, देन यू वॉन्ट गेट इट। एन एवरेज रीडर इस बुक को 2 आवर्स में ख़त्म कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी रेटिंग की। मैं इस बुक को 2 आउट ऑफ 5 रेट करना चाहूँगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप इस बुक को कितना रेट करना चाहेंगे। जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि मिसकम्युनिकेशन सभी वर्ल्ड की प्रॉब्लम का रूट कॉज है? प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन विद अस। नाउ लेट्स कम टू नो हमारे व्यूवर्स के लिए क्या खास है। अगर आप नहीं चाहते कि रीडिंग करते समय आपका रीडिंग फ्लो वोकैब की वजह से ब्रेक हो, तो आप इस बुक की वोकैब चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करने पर आप इस बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल बुक्स रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल द बुक इरा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।